महिला सशक्तिकरण में विकसित भारत में महिलाओं का योगदान और इस देश के अंदर देश की सामाजिक, आर्थिक, समाज में परिवर्तन करने के लिए महिलाओं का जो योगदान रहा और महिलाओं ने देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में देश के अंदर जो नेतृत्व किया, उस नेतृत्व को और जनसहभागी बनाना, इसके लिए 2 दिन तक गहन विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, संवाद हुआ, अपने अपने अनुभव साझा किए ताकि इस देश के अंदर हम लोकतंत्र के माध्यम से, महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से कैसे सशक्त और विकसित भारत बना सकते हैं। आज हमें खुशी है कि हमारी देश की महिलाएं लगातार हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी का बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र हमारी प्राचीनतम हर पद्धति के अंदर, हमारे हर कार्य के अंदर, हमारे लोक व्यवहार में, हमारे चिंतन में, हमारे कार्य में हमेशा लोकतंत्र रहा है। इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। आज इस भारत की लोकतंत्र की जननी में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस लोकतंत्र दिवस पर देश भर से चुनी हुई जनप्रतिनिधि महिलाएं लोकतंत्र को सशक्त करती हुई हमारी पंचायत से लेकर संसद तक जिनकी भागीदारी ने राज्य और देश के विकास और निर्माण में नया योगदान दिया है, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम खुशी है कि हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल महोदय सैयद अब्दुल नजीर जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से जो उनका अनुभव है, ज्ञान है, हम सबको नई दिशा मिलेगी। मैं विशेष रूप से हमारी संसदीय समिति के अध्यक्ष जो लंबे समय तक इस प्रदेश में जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक नेतृत्व की दिशा दी पुरंदेश्वरी जी, जिन्होंने एक अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ कुछ संकल्प तय किए, आगे भविष्य का रोड मैप तय किया ताकि आने वाले समय के अंदर हम राज्य
और केंद्र विधानमंडल की संसदीय समितियां किस तरीके से देश के लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर जो भी हमारी लोकतंत्र संस्थाएं हैं, उनके महिलाओं के योगदान के माध्यम से हम लोकतंत्र को सशक्त करते हुए, उनकी और भागीदारी निभाते हुए हम किस तरीके से सामाजिक जीवन के अंदर आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक सहभागी को बढ़ाकर किस तरीके से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे खुशी है कि सम्मेलन का एक मूल मंत्र निकला। वह मूल मंत्र है, महिलाओं के नेतृत्व के बिना हम विकसित भारत के सपने को पूरा नहीं कर सकते। और आज इन 2 दिन की चर्चाओं के अंदर महिला प्रतिनिधियों ने इस संकल्प के साथ, इस विचार के साथ कि हम देश के अंदर अपनी महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, उनको विधायी संस्थाओं में भागीदारी निभाएंगे, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भर के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए समाज की अंतिम महिला के जीवन परिवर्तन का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये संकल्प, ये प्रतिबद्धता, ये एकजुटता इस देश और राष्ट्र को नए विकास की ओर ले जाएगी। और जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है, उस विकसित भारत के सपने में आपका सक्रिय योगदान निश्चित रूप से सार्थक होगा। मुझे खुशी है कि 2 दिन तक महिला प्रतिनिधियों ने व्यापक विचार रखे। अभी हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब बता रहे थे, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि किस तरीके से महिलाओं ने अपने विचार रखकर इस विकसित भारत के अंदर हमारा सामाजिक मॉडल कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम समाज के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि के अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हम राज्य की सभी समितियां अपने अपने राज्य के अंदर महिला शिक्षा के 100% संकल्प के साथ कार्य योजना बनाएं। हमें अपने अपने राज्य के अंदर जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन कर कर और जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो काम कर रही महिलाएं हैं, जिन महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, जिन्होंने महिला शिक्षा के रूप में अच्छा काम किया, हमें गर्व होना चाहिए। ये देश वह देश है जहां पर महिला शिक्षा के लिए रोका जाता था। उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक शिक्षिका के रूप में काम करते हुए आज देश यहां पहुंचा है कि हमारी हर महिला, हर बेटी शिक्षित है। और शिक्षित, दीक्षित और टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष तक दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर भारत की महिला नेतृत्व नहीं कर रही। ये दौर, ये कालखंड भी हमने देखा था, आज ये कालखंड भी हमारा है। इसलिए हमें प्रदेश के अंदर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए। हमने महिला शिक्षा के अंदर जिन महिला ने नेतृत्व अच्छा किया, जिन्होंने सामाजिक जीवन में परिवर्तन करने का काम किया, मेरा एक और आपसे निवेदन है। मैं अभी भी गांव में जाता हूं तो मैंने एक अनुभव देखा कि 65-70 साल की महिलाएं अभी बड़ी मात्रा में शिक्षित है। तो मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, महाराष्ट्र के एक अखबार में दादी नानी का विद्यालय था। जिस दादी नानी विद्यालय के अंदर दादी भी पढ़ने आती थी, नानी भी पढ़ने आती थी, और उस दादी नानी के उस विद्यालय के अंदर, उस गांव के अंदर किसी भी उम्र की, चाहे 99 साल की, 90 साल की, किसी भी उम्र की महिलाओं को उन्होंने शिक्षित करने का संकल्प लिया
और 100% उस गांव के अंदर महिला शिक्षित हो। मैंने भी एक ऐसा प्रयास किया, कठिन है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते परिणाम आया कि उस गांव के अंदर 100% महिला शिक्षित हुई। तो हमारा संकल्प नई बालिकाओं को तो शिक्षित करना ही है। अभी भी कई कठिनाइयां, कई चुनौतियां हैं। स्कूल कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर होने के कारण कई बेटियां आगे के क्लास में नहीं पढ़ पाती। कॉलेज में भी जाने में उनको चुनौतियां, बाधाएं आती हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम किस तरीके से महिला छात्रावास के निर्माण के अंदर राज्यों से बात कर कर एक विशेष भूमिका बनाए, ताकि हर बेटियां शिक्षित हो सके, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त कर सके। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हमें आने वाले पहले उपखंड स्तर पर, धीरे धीरे पंचायत स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की लाइब्रेरी महिलाओं की खोलने का एक अद्भुत प्रयास करना चाहिए। मैंने ये प्रयास को देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ महिलाओं ने प्रयास किया और उस गांव के अंदर 100% बच्चियों को, माताओं को कंप्यूटर की शिक्षा देकर, टेक्नोलॉजी की शिक्षा कर, और एक गांव तो ऐसा निकला जिस गांव के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर 40% बेटियां देश और दुनिया के अंदर आईटी के अंदर काम कर रही। ये इसलिए मुझे हमारी पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जिन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, जिन्होंने लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन किए, उनके उदाहरण से अब नई प्रेरणा ले सकते हैं। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर भी हम काम करेंगे। हम सामाजिक एजेंडा पे भी काम करेंगे, हम आर्थिक एजेंडे पे भी काम करेंगे। आज मुझे खुशी है, कई महिला स्वयं सहायता समूह ने आत्मनिर्भर भारत का मॉडल बनाया है। कई महिला स्वयं सहायता समूह ने स्वदेशी के आधार पर अपनी बनाई वस्तुएं, अपने बनाए हुए खाने के सामान, अपनी बनाए हुए प्रोडक्ट को देश नहीं दुनिया के अंदर अपना नया मार्केट ढूंढने का काम किया। जब महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन होगी, जितनी महिलाएं आर्थिक अस्वावलंबन होगी, सामाजिक स्तर बढ़ेगा, उतना ही विकसित भारत के कदम हमारे बढ़ते जाएंगे। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हर पंचायत के अंदर महिलाएं स्वयं समूह के माध्यम से, अन्य कोई आर्थिक मॉडल के आधार पर उस गांव में रहने वाली हर महिला को गांव में ही इतना काम मिल जाए कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। और इसलिए आर्थिक एजेंडे के मॉडल को भी राज्य सरकारों से मिलकर संसदीय समितियों को कुछ बेहतर मॉडल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम आर्थिक स्वावलंबन होंगे, सामाजिक हमारी आत्मनिर्भर होगी, तकनीकी रूप से हम समृद्ध होंगे, तो विकसित भारत के कदम की ओर बढ़ाएंगे। इसलिए महिला नेतृत्व आज देश के अंदर नई दिशा, नया दृष्टिकोण दे रहा है। केवल महिला नेतृत्व दृष्टिकोण नहीं दे रहा, हमारी आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बदलाव में विशेष भूमिका निभा रहा है। और मुझे खुशी है कि आज आपने भी समय को परिवर्तन देखा है। कोई समय था जब गांव की बेटी गांव में रहकर शादी हो जाती थी। आज गांव की बेटी देश और प्रदेश और दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रही है। ये बदलाव हमने हमारी आंखों से देखा है, लेकिन हमारा सपना बड़ा, हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा विचार दृष्टिकोण बड़ा है। हमें बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करना, हमें तेजी से काम करना है, हमें संकल्पित होकर काम करना है और जल्दी उन लक्ष्यों और संकल्पों को पहुंचाना है, क्योंकि देश और प्रदेश ने हमें नेतृत्व दिया है,
और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो नेतृत्व की क्षमता में दी है उसका लाभ समाज की अंतिम महिला को मिले, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। क्योंकि हमें चुना है, जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुना है। हमारी अपेक्षाएं, हमारा संकल्प और गहरा होना चाहिए। मुझे आशा है जब सब जनप्रतिनिधि लोग, डेमोक्रेसी के अंदर सब जनप्रतिनिधि, पंच से लेकर सरपंच से लेकर पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद, नगर पालिका, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम गांव से लेकर संसद तक है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे इस लोकतांत्रिक सिस्टम को में महिला नेतृत्व को हम और तेजी से विकास की ओर बढ़ाएं। हमारा महिला नेतृत्व गांव के अंदर सरपंच हो तो जो महिला नेतृत्व ने सरपंच के आधार पर उस गांव के अंदर जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया उसके मॉडल को प्रदेश के अंदर बताएं, ताकि और महिला सरपंचों को उनसे प्रेरणा मिले। जो गांव की पंच है, उस पंच ने जो कुछ भी सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य के मॉडल पर जो परिवर्तन किया उसका बनाए। प्रधान है, जिला परिषद सदस्य है, जिला प्रमुख है, नगर पालिका अध्यक्ष है, इन सब जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के इस पिलर के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो महिलाओं का नेतृत्व किसी राज्य में 33% है, किसी राज्य में 50% है, हमारा नेतृत्व इतना बड़ा है। आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के अंदर विधानसभा लोकसभा में 33% हमारा नेतृत्व होगा। और हमेशा प्रधानमंत्री जी का मत विचार रहता है कि हम हर देश की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन से खड़ा करें, उनकी आर्थिक सहभागी हो, महिलाओं के कार्यबल में विस्तार हो, कौशल और कुशलता, जितनी महिलाओं में स्किल्स तेजी से सीखती हैं, पुरुष इतनी तेजी से नहीं सीखते। इसलिए हमारी कौशल कुशलता के अंदर हमें जन्म से ही, स्वभाव से ही, कार्य से ही हमारी कौशलता अद्भुत है, हमारा धैर्य अद्भुत है, हमारा विवेक अद्भुत है, हमारा आत्मविश्वास, हमारा संकल्प अद्भुत है। ये भारत की महिलाओं में है और इसीलिए आपसे देश को बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर है। मुझे आशा है हम एक ऐसे सामाजिक सिस्टम को बनाएंगे, हम एक ऐसे आर्थिक इको सिस्टम को बनाएंगे, हम टेक्नोलॉजी के एक बेहतर इको सिस्टम को बनाएंगे, हम महिला सुरक्षा से लेकर महिलाओं के सम्मान में जो भी हमारी कार्य प्रणाली है उसको बेहतर बनाएंगे और राज्य की संसदीय समितियां अपने अपने राज्य में, हमारी चेयरपर्सन से मेरी सुबह चर्चा हुई थी, हमारा प्रयास है कि हर राज्य की विधानसभा के अंदर हमारी इसकी चेयरमैन, जहां कमेटी नहीं बनेगी, हम जनवरी के अंदर जब स्पीकर कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन होगा, जब सब स्पीकरों से आग्रह करेंगे कि वह यहां पर महिला कल्याण, महिलाएं स्वावलंबन की कमेटी बनाए और फिर राज्य विधानसभाएं अपने अपने राज्य के अंदर महिलाओं की आर्थिक सामाजिक भागीदारी के अंदर नए मॉडल को खड़ा करे, नया नेतृत्व दे। जब तक हम गांव के उस वंचित गरीब महिला के जीवन के अंदर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम विकसित भारत के सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा आज का यही लक्ष्य है कि हम देश के अंतिम गांव के अंदर अंतिम छोर पे बैठी उस महिला के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर आर्थिक मॉडल ऐसा तैयार करेंगे